खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत 12 अक्टूबर 1999 के तैयारा साजिश केस का तस्करा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, उस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, मगर फिर भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिफ ने जवाब दिया कि हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अदालती कार्रवाई के बारे में बताइएगा। देखें, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में कलअदम करार देने के खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील है, जिसकी समाअत में आज दूसरी बार ऐसा हुआ कि 12 अक्टूबर 1999 के वाकयात और उसके बाद उसके ट्रायल पर सवालात उठाए गए और आईनी बेंच की जानिब से पूछा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह सवाल उठाया कि कैसे फर्क किया जाता है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा और कौन सा आम अदालतों में, क्योंकि 12 अक्टूबर 1999 को एयरपोर्ट की लाइट्स बंद करके इल्जाम यह था कि एक आर्मी चीफ के जहाज को, जिसमें आम मुसाफिर भी सवार थे, उसे कहा गया कि आप मुल्क छोड़ दो। लेकिन उसके बाद जब उसका ट्रायल चला तो वो फौजी अदालत में नहीं गया, आम अदालत में था। इस पर ख्वाजा आरिफ ने कहा कि वो कोई सियासी बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूंकि सवाल उठाया गया है तो बताना लाजमी है कि उस सारे केस का बाद में जायजा सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और ये तय पाया था कि उस जहाज के पास ईंधन कम होने के इल्जामात गलत थे और ना तो जमीन पर मौजूद कोई शख्स उसे हाईजैक कर सकता था, यानी नवाज शरीफ पर जो इल्जाम था। उसके साथ उन्होंने बताया कि आर्मी एक्ट में दर्ज ये जुर्म नहीं है हाईजैकिंग, इसलिए उसका केस फौजी अदालतों में नहीं गया था। ताहम इस पर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने ये रिमार्क्स किए कि इस वक्त आपकी हुकूमत जो है वो अक्सरियत में है, आप चाहें तो आप 302 यानी कत्ल के मुकदमात को भी आर्मी एक्ट के तहत कर दें तो आपको कौन रोक सकता है, हाई जैकिंग भी आप शामिल कर सकते हैं। अब मजीद समाअत इस केस की पीर के रोज तक मुलतवी की गई है और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पीर के रोज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। सुहेल रशीद, शुक्रिया आपका।